हेलो दोस्तों, मैं राम भवन प्रजापति आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा फॉर यू में स्वागत है। आप लोग जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए और तुरंत कमेंट करिए। कल आप लोगों ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था, जिसमें से कुछ प्रमुख नाम हैं: संध्या वर्मा, अंतिमा सिंह, नीतू यादव, कोमल यादव, आयशा सिंह और ये सौरभ यादव, कुलदीप यादव, सुरेश यादव आदि बहुत से ऐसे दोस्त थे जो लाइव थे। रजनीश यादव, शिवांश प्रजापति, सोनू प्रजापति। चलिए आप लोग फटाफट ऑनलाइन आ जाइए, लाइव आ जाइए। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कल का जो टॉपिक था उत्तर प्रदेश प्रमुख धार्मिक स्थल एवं पर्यटन, उसी का दूसरा पार्ट है। आज इसी पार्ट पर हम कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं जिनका हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यह जो वीडियो है यह उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग ऑनलाइन आइए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जल्दी जल्दी लोगों के पास शेयर करिए। चलिए दोस्तों, आज हम कुछ प्रमुख स्थान लिख रहे हैं, जैसे बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, दो जामा मस्जिद। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद जो कि मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बनाया गया था, यह उत्तर प्रदेश के किस राज्य में बनाया गया है। तो आप आप तुरंत कमेंट करके आंसर बताइए। तीसरा, पंचमहल, पंचमहल। चौथा, जोधाबाई का महल, जोधा पांचवा, बीरबल, बीरबल का महल। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। दोस्तों, आप लोग इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा, ये जितने भी लिखे गए हैं दोस्तों, ये सभी अकबर के द्वारा बनाए गए हैं। कुछ हम टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, आप लोग सभी आंसर दीजिए। दोस्तों, बुलंद दरवाजा कहा जाता है कि अकबर ने पहली बार गुजरात विजय अभियान के बाद समुद्र को देखा था, और जब समुद्र की उस विशाल लहरों को देखा तो अकबर के मन में भी ये जिज्ञासा आया कि ये समुद्र पता नहीं कितने वर्षों से यहाँ पर है, इसका अस्तित्व इतना बड़ा है और हमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। वही दोस्तों अकबर फिर जाकर के बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाते हैं। जामा मस्जिद, पंचमहल, आप लोग जानते हैं जामा मस्जिद अकबर के द्वारा निर्माण कराया गया है। पंचमहल यह बौद्ध ग्रंथों से संबंधित है, ये बौद्धों से संबंधित है। पंचमहल। जोधाबाई का महल, आप लोग जानते हैं कि अकबर के द्वारा बनाया गया सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सुंदर महल जोधाबाई का महल था। बीरबल का महल, नवरत्नों में बीरबल आते हैं। और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, कहा जाता है कि मरियम उज्जमानी और उनके पति अकबर, आप कह सकते हैं जोधाबाई और अकबर, कि जब कोई संतान नहीं हो रहा था तो ये दोनों गए थे शेख सलीम चिश्ती के दरगाह पर और वहाँ पर कुछ दिनों तक रहे। फिर जाकर के जोधाबाई को एक लड़का पैदा हुआ, उसी का नाम शेख सलीम रखा गया। वही आगे चल कर के जहांगीर बनता। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा आप लोग कमेंट कर चुके हैं, आंसर भी आ गया है। चलिए, बिल्कुल राइट आंसर है। इसका राइट आंसर है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी।
तो दोस्तों ये फतेहपुर सीकरी किस ज़िले में है? तो दोस्तों ये आगरा ज़िले में है। तो फतेहपुर सीकरी दोस्तों आगरा ज़िले में है। आप लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए। चलिए मिटा दे रहे हैं। आप लोग कमेंट्स करते रहें और अपने दोस्तों को भी लाइव लेकर के आएँ। चलिए दोस्तों, पहला है, आप लोग आंसर दीजिए। लिखा गया है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। चौरासी कोसी परिक्रमा। चौरासी कोसी परिक्रमा। दोस्तों महर्षि दधीच आश्रम, महर्षि दधीच एक और है दोस्तों ललिता देवी मंदिर। दोस्तों महर्षि दधीच आश्रम, ललिता देवी मंदिर, यह दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको बताने हैं कि ये समस्त स्थान 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 84 कोस परिक्रमा और महदधीच का आश्रम, ललिता देवी मंदिर। दोस्तों आप लोग के कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। आप थोड़ा और लाइव आइए, आप लोग कमेंट करिए। चलिए, तो आप लोग आंसर दे रहे हैं। कहाँ है दोस्तों? ये है नैमिषारण। नैमिषारण ये कहाँ पर है दोस्तों? सीतापुर। बहुत अच्छी, वेरी गुड। चलिए अगला आप लोग आंसर दीजिए। मिटा दे इसको, ठीक है, मिटा दे रहे हैं दोस्तों। चलिए ठीक है, हम नीचे लिख दे रहे हैं। चलिए पहला है यहाँ पर, आप लोग जवाब दीजिएगा। गीता प्रेस कल्याण धार्मिक पत्रिका, कल्याण धार्मिक पत्रिका गोरखनाथ मंदिर। अब तो आप लोग आंसर दे ही देंगे। बहुत अच्छे। सौरभ गोस्वामी, शैलेंद्र गोस्वामी, कुलदीप, आप लोग भैया कमेंट करो। बहुत अच्छे, राइट आंसर गोरखपुर। दोस्तों जितने भी, जैसे आप लोग देखते हैं, चाहे जो पत्रिका होती है, अधिकतर जो जैसे रामायण या महाभारत आदि ऐसी धार्मिक पुस्तकें लिया जाता है तो गीता प्रेस के द्वारा वो संपादित किया जाता है। या जब कभी आप देखेंगे कोई ऐसा है जो धार्मिक पत्रिका कोई भी हो, तो ऐसे में गोरखपुर से ही धार्मिक पत्रिका निकाली जाती है। और गोरखनाथ मंदिर तो गोरखपुर में है ही। चलिए दोस्तों बहुत अच्छे, मिटा दे रहे हैं। आप लोग के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए दोस्तों अगला लिख रहे हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। कान्यकुंज, कान्यकुब्ज महोदय श्री। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को कान्यकुंज, महोदय श्री या इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल दोस्तों, कान्यकुंज, महोदय श्री, इत्र नगरी से जाना जाता है। आप लोग आंसर दीजिए। चलिए एक और लिख देते हैं। वेरी गुड। चलिए एक और हम लिख देते हैं, ब्रह्मावर्त तीर्थ
दोस्तों ब्रह्मावर्त तीर्थ तीर्थ, महर्षि वाल्मीकि आश्रम, महर्षि वाल्मीकि आश्रम और लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई का बचपन बीता था, बचपन बीता था। दोस्तों ये वही रानी लक्ष्मीबाई है जो झांसी की रानी थी, जिनका बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका था। तो रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बचपन बीता था। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है ब्रह्मावर्त तीर्थ। दोस्तों वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मावर्त तीर्थ, वाल्मीकि आश्रम और रानी लक्ष्मीबाई का बचपन कहाँ पर बीता था। दोस्तों आप लोग आंसर दीजिए। वेरी गुड। कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है बिठूर। और बिठूर कहाँ पर है? तो बिठूर दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिठूर कानपुर में है। और यह बिठूर शहर किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों यह गंगा नदी के किनारे है। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही सीता जी रहती थी। लव और कुश का जन्म भी यहीं पर हुआ था। इसी के साथ साथ भगवान त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि ने पूरा 7 खंडों में जो विभाजित संस्कृत भाषा में लिखा रामायण है, उसकी रचना भी इसी ब्रह्मावर्त तीर्थ अर्थात हम कह सकते हैं अपने आश्रम वाल्मीकि आश्रम में किए थे। बहुत अच्छा दोस्तों, आप लोग के जवाब बड़े अच्छे आ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों इसको हम मिटा दे रहे हैं। अच्छा अभी तो ये वाला आंसर दिए नहीं। बहुत अच्छे, कन्नौज। इसका जो राइट आंसर है वो कन्नौज है। कान्यकुब्ज के नाम से कन्नौज महोदय श्री को ये दोनों नाम पीसीएस परीक्षा में दोस्तों पूछा गया है। इत्र नगरी तो आप लोग फेमस ही है। इत्र नगरी, नूरजहां की माँ अस्मत बेग ने गुलाब के फूल से इत्र निकालने की प्रथा की शुरुआत किया था। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका राइट आंसर कन्नौज हो जाएगा। चलिए दोस्तों आप लोग और तेजी से कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें। आज का टॉपिक आप लोग को कैसे लग रहा है आप लोग इसको भी बताते रहें। चलिए दोस्तों लिखते हैं, आप लोग बताएंगे बहू बेगम का मकबरा ये आपको बताना है दोस्तों है कहाँ। नंबर 2 कनक भवन, कनक भवन। नंबर 3 है जालपा मंदिर, जालपा मंदिर। चौथा है दोस्तों मणि पर्वत, मणि पर्वत के बाद दोस्तों 14 कोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा। आपको बताना है कि ये पांचों जो स्थान हैं, बहू बेगम का मकबरा, कनक भवन, जालपा मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। यह जो है ये प्रश्न पूछा गया है और आप लोग जवाब, अरे अयोध्या वासियों आप लोग जवाब दीजिए इसका। बिल्कुल राइट आंसर, इसका आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों? अयोध्या। वही अयोध्या जहाँ पर भगवान श्री राम का जो मंदिर है बनाया जा रहा है। राम सुतार और अनिल सुतार उसके वास्तुकार हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति 251 मीटर ऊंचा है दोस्तों। चलिए इसको हम मिटाते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए अब हम दोस्तों मिटा दे रहे हैं, आंसर आपके आ रहे हैं।
चलिए दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसे प्रमुख लोगों के नाम लिख रहे हैं, जैसे कुछ प्रमुख यहाँ पर प्रमुख व्यक्ति हैं और उनके कुछ जन्म स्थान हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अर्थात प्रश्न आपका रहेगा सही सुमेलित नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है कबीर दास, दोस्तों कबीर दास। दूसरा है मलूक दास। तीसरा है निजामुद्दीन औलिया। इसके साथ साथ चौथा है, आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वाराणसी। अगला है कड़ा, आप कौशाम्बी लिख सकते हैं, कौशाम्बी। बदायूं, इसके साथ साथ एक और लिख देते हैं दोस्तों, सूरदास, आगरा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, कबीर दास जी का जन्म वाराणसी में हुआ था, मलूक दास का जन्म कड़ा या कौशाम्बी में, निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में और सूरदास का जन्म आगरा में। इसमें से दोस्तों एक आंसर आपका गलत है, जो गलत है उसी को आपको ढूंढना है। चलिए दोस्तों कमेंट करिए। बहुत अच्छे आप लोग के आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों सूरदास जी का जन्म आगरा में नहीं हुआ था, बल्कि सीही मथुरा में हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे डी वाला ऑप्शन अर्थात 4 नंबर ऑप्शन जो था वो आपका सही होगा, क्योंकि सूरदास जी का जन्म आगरा में नहीं मथुरा में हुआ था। बाकी आपके कबीर दास जी का जन्म वाराणसी में, मलूक दास जी का जन्म कड़ा में, निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था। वेरी गुड दोस्तों, आप लोग अधिक से अधिक शेयर करते रहें। अगला प्रश्न, दोस्तों आप लोग को बताना है कि प्रश्न आपका जो क्वेश्चन है लिखा गया है कि किस महान व्यक्ति किसका जन्म स्थान वाराणसी में नहीं है, किसका जन्म स्थान वाराणसी में नहीं है। दोस्तों पहला ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा मुंशी प्रेमचंद्र। तीसरा रैदास। और दोस्तों जो चौथा है वो आपका मलिक मोहम्मद जायसी। दोस्तों आपको ये बताना है कि किस महापुरुष का जन्म स्थान वाराणसी में दोस्तों नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र, संत रैदास और मलिक मोहम्मद जायसी। बहुत अच्छे, आप लोग कमेंट्स करिए, आंसर दीजिए। चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया है। ये सभी लोग जो भी हैं
इनका जन्म भी वाराणसी में हुआ था, वाराणसी में। प्रेमचंद्र का जन्म भी वाराणसी में हुआ था, रैदास का जन्म भी। जबकि दोस्तों जो जायस वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ये आपका गलत है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म दोस्तों जायस मेरठ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मेरठ में हुआ था। तो इस प्रकार से हम देखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए दोस्तों अगला चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। तेजी से आप लोग कमेंट करते रहिए, आंसर देते रहिए। आप लोग बीच बीच में अपने अन्य फ्रेंड को भी, अपने अन्य दोस्तों को भी लाइव ले आइए और उनसे बताइए कि अपना चैनल, यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा फॉर यू बन चुका है। समस्त टीचर आपको लाइव पढ़ा रहे हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है आपका, आपको बताना है भारत माता, ये भारत माता मंदिर आपका कहाँ पर है। नंबर दूसरा दोस्तों गंगा के 84 घाट ये कहाँ पर हैं। अगला बताना है दोस्तों विश्वनाथ मंदिर ये कहाँ पर बना हुआ है। जल्दी से दोस्तों कमेंट करके आप बताएं कि ये तीनों, भारत माता मंदिर, गंगा के 84 घाट और विश्वनाथ मंदिर, ये तीनों कहाँ पर बने हुए हैं। आप लोग कमेंट्स करके हमें बताइए। अगला है, कुछ हम लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको भी देख करके बताएंगे। श्रृंगी ऋषि दोस्तों, श्रृंगी ऋषि मंदिर, श्रृंगी ऋषि आश्रम। दोस्तों आपको बताना है श्रृंगी ऋषि आश्रम कहाँ पर है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा या उसको कब्र कहा जाता है, कब्र कहाँ पर बना है। और दोस्तों एक साथ और देखिए, ये जो विंध्याचल पर्वत है दोस्तों, विंध्यवासिनी देवी का मंदिर, विंध्यवासिनी देवी का मंदिर। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये कहाँ पर है। श्रृंगी ऋषि आश्रम, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा या लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ पर बनाया गया है। मकबरा नहीं, कब्र ही कहेंगे। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर कहाँ पर है। आप लोग कमेंट्स करके बताएं हमें। चलिए दोस्तों बहुत अच्छे। भारत माता मंदिर दोस्तों, भारत माला नहीं है, भारत माता मंदिर है। भारत माता, गंगा के 84 घाट और विश्वनाथ मंदिर ये सभी कहाँ पर है। वाराणसी में है। बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया है, वाराणसी में है। श्रृंगी ऋषि आश्रम दोस्तों ये आपका, आप लोगों ने राइट, कुछ बच्चे दिए हैं बिल्कुल राइट आंसर, फर्रुखाबाद। कॉर्नवालिस का कब्र, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पर बनाया गया है। बहुत अच्छे दोस्तों, वही गाजीपुर में है। इसके साथ साथ विंध्यवासिनी देवी का मंदिर तो आप लोग भली भांति परिचित हैं, मिर्जापुर में है। दोस्तों कहाँ पर है? मिर्जापुर में है। कुछ बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। आप लोग बिल्कुल थोड़ा जोश के साथ रहें, लाइव आकर अधिक से अधिक लोगों को लेकर के आएँ। एक बार और आप लोग मेरे कहने पर अपने दोस्तों को एक बार और कॉल करके बता दीजिए कि लाइव आ जाइए। चलिए दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, मिटाते हैं। चलिए दोस्तों आप लोग बताएंगे गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थली कहाँ है। जन्म स्थली कहाँ है। अगला दोस्तों आप लोग बताएंगे कपिल मुनि का आश्रम। दोस्तों
धार्मिक स्थान कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पर है। इसके साथ साथ आप बताएंगे कि जो महाराज द्रौपद थे उनकी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर, दोस्तों द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था। चलिए आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि ये द्रोणाचार्य जो थे पांडवों के पांचों पांडवों के गुरु तो थे ही, कौरवों और पांडवों के गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य। और कहा जाता है कि एकलव्य ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को अपना दाहिना अंगूठा काट कर दे दिया था। तो गुरु होता है। चलिए देखते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये सारे स्थान कहाँ पर है, सभी स्थान। कुछ और लिख दे रहे हैं दोस्तों, ये जैन श्वेतांबर मंदिर, और दोस्तों जैन का दिगंबर जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जैन दो संप्रदाय में बट गए थे। पहला श्वेतांबर और दिगंबर, दो प्रकार के गुटों में बटे थे। आपको बताना है कि ये सभी जो सारे स्थान हैं किसी एक ही जगह पर हैं, किसी एक ही जिले में हैं। कमेंट्स करके आप लोग बताएं। बहुत अच्छे आंसर आ गए हैं। काम्पिल फर्रुखाबाद, दोस्तों कहाँ पर है, ये काम्पिल फर्रुखाबाद में है। सभी ये आप जितने आप देख पा रहे हैं बिल्कुल बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं। आप लोग आंसर दिए, बहुत अच्छा लगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह की राजधानी। दोस्तों ये नवाब वाजिद अली शाह वही थे जो जिनकी पत्नी बहू बेगम हमारे मकबरा जो अयोध्या फैजाबाद में मकबरा है उन्हीं की पत्नी थी। वाजिद अली शाह की पत्नी, अवध के अंतिम नवाब। चलिए दोस्तों अगला है इमाम बाड़ा। आपको बताना है कि ये सभी स्थान कहाँ पर हैं, इमाम बाड़ा कहाँ पर है। इसके साथ ही आपको बताना है रूमी दरवाज़ा। दोस्तों रूमी दरवाज़ा कहाँ पर है, इसके साथ रूमी। चौथा आप बताएंगे दोस्तों, एक लिखा गया है यहाँ पर शाह मीना की मजार। बहुत वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, शाह मीना की मजार। आप लोग बिल्कुल आंसर दीजिए इसका। वाजिद अली शाह की राजधानी, इमाम बाड़ा, रूमी दरवाज़ा, शाह मीना की मजार। बिल्कुल आप लोग तेज़ी से आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम राइट आंसर है। इस सभी का जो राइट आंसर है वो आपका लखनऊ है दोस्तों। कहाँ पर, लखनऊ में। इमाम बाड़ा से ही आप लोग पकड़ लिए थे प्रश्न। कुछ बच्चे तो इधर उधर भटक रहे थे बट आप लोगों ने बिल्कुल पकड़ लिया। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग उस पर ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हमको ये वीडियो कैसा लग रहा है और आप लोग किस प्रकार का वीडियो हमसे अपेक्षा करते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव टाइप लेकर के आएँ या पूरा विश्लेषणात्मक तथ्यों को रखें। चलिए दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है, इसको मिटाते हैं। अगला आप लोग आंसर दीजिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बहुत जल्दी से मिटा दे रहे हैं, ठीक है थोड़ा आप लेट करते हैं। चलिए अगला बताएंगे।
पहला है दशा अवतार मंदिर। आप लोग कमेंट करके बताइए दशा अवतार मंदिर कहाँ है। इसके साथ साथ दोस्तों बाबा सोमनाथ मंदिर, बाबा सोमनाथ मंदिर। तीसरा श्रृंगी ऋषि आश्रम। भगवान वाराह भगवान का मंदिर। दोस्तों आप लोग जवाब दीजिए। दशावतार मंदिर, बाबा सोमनाथ का मंदिर, श्रृंगी ऋषि आश्रम, भगवान वाराह भगवान का मंदिर। दोस्तों ये वही है जहाँ पर हिरण्यकश्यप का जो भाई था, हिरण्यकश्यप का भाई था हिरण्याक्ष जो था वो पूरी पृथ्वी को लेकर के जा कर के वो समुद्र में घुस गया था और भगवान जो विष्णु थे उन्होंने वाराह का अवतार लिया, सुअर का अवतार लिया और सुअर का अवतार लेकर के हमारे पृथ्वी की रक्षा किए थे। और स्वयं भगवान वाराह, भगवान जो सुअर का रूप लिए थे वो उसी स्थान पर जा कर के अपने आप को गंगा नदी में समाहित कर दिए। वो स्थान कहाँ पर है दोस्तों? वो स्थान है सोरो कासगंज में। कहाँ दोस्तों? कासगंज है, कासगंज। अगला श्रृंगी ऋषि आश्रम। दोस्तों अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा श्रृंगी ऋषि आश्रम कहाँ है? फर्रुखाबाद में। दोस्तों जो लोग अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं वो लोग भी जानते हैं सरयू नदी के तट में महबूबगंज में श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। लेकिन ये जो श्रृंगी ऋषि हैं ये दूसरे श्रृंगी ऋषि हैं। इसके साथ साथ भगवान सोमनाथ का मंदिर दोस्तों देवरिया में है। कहाँ पर? देवरिया में है। दशा अवतार का मंदिर दोस्तों कहाँ है? झांसी में है। भारत गुप्त वंश के द्वारा, गुप्त राष्ट्रों के द्वारा भारत का, ऐसा बोला जाता है कि भारत में मंदिर निर्माण कला की शैली का शुभारंभ गुप्तों के द्वारा हुआ था और भारत में निर्माण होने वाला पहला जो मंदिर बना था वो दशा अवतार का मंदिर, भगवान विष्णु के जो 10 भुजाओं वाले, यानी आप विराट रूप को ले सकते हैं। भगवान विष्णु के विराट रूप के जो मंदिर है का जो मूर्ति है वो आपके दशा अवतार मंदिर कहाँ? झांसी में ये है। दोस्तों कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं दे रहे हैं, वो चुपचाप देख रहे हैं। आप लोग भी अपना कमेंट्स करते रहें। दोस्तों आप लोग भी अपना कमेंट्स करें। तो दोस्तों आज के लिए टॉपिक इतना ही है। आप लोग अच्छे से आते हैं, पढ़ते हैं। कल का टॉपिक आपको पहले से बता दिया जाएगा, आप लोग तैयार रहेंगे कमेंट्स करने के लिए। इसके साथ साथ आप लोग लाइव आने में कोताही कर रहे हैं। अब तो आप लोग जानते हैं कि योगी सरकार ने भी ढेर सारी वैकेंसी निकाल दिया है। निकाल दिया नहीं, आश्वासन तो दिया ही है। तो हम लोग भी आश्वासन के इशारे पर चल रहे हैं। आप लोग जान रहे एनटीपीसी का परीक्षा डेट आ गई है, 15 दिसंबर से है। तो दोस्तों आप लोग अपने बिल्कुल तन मन से लग जाइए, क्योंकि इसी बार, क्योंकि आप लोग जानते 2020 तो कोरोना में चला गया, 2021 को हम नहीं जाने देंगे। और बस यही यूपी स्पेशल ख़त्म होने के बाद ही आपका इंडियन ज्योग्राफी बिल्कुल विधिवत ढंग से चलेगा। दोस्तों आप लोग आए, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।